हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। देखिए, आज मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको लाया हूँ जिसकी मदद से आप ट्रांसलेशन बनाते हैं और इंटर या हाई स्कूल में जो ट्रांसफॉर्मेशन करने को आता है आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को करेंगे। इसको समझाने के बाद फिर मैं अगला वीडियो आपका ट्रांसफॉर्मेशन का डालूंगा। इसमें जो बच्चे ऐसे रहे होंगे लॉकडाउन के दौरान जिन्हें कोचिंग नहीं पड़ी है, जिन्हें प्रॉब्लम्स रही है ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे एडवर्ब टू और टू जो होता है उसको समझाने के लिए, टू और एडवर्ब टू में अंतर क्या होता है, ये तो मैंने कुछ सेंटेंस के हिसाब से आपको समझाने के लिए लेकर आया हूँ, जिससे आप इसे समझें और देखें कि वास्तव में इन्फिनिटिव टू और टी डबल ओ टू में अंतर क्या होता है। जब तक आप इनके अंतर को नहीं समझेंगे जब तक आप ये कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका ट्रांसलेशन इतना महत्वपूर्ण होता है कि जितनी भी स्टोरियां होती हैं बीच बीच में सेंटेंस आता रहता है और हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको कैसे बनाएं। तो एक ऐसा टॉपिक लाया हूँ जो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, चाहे वो हाई स्कूल में हो, चाहे वो इंटर में हो, चाहे वो टेट की तैयारी कर रहा हो, सीटेट की तैयारी कर रहा हो, क्योंकि ये ऐसा रोल है कि इसमें करेक्ट एरर फाइंड आउट भी करने को आते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट जो आते हैं वो कभी कभी वर्ड में जो है कंडीशन ऐसी रखी होती है जिसके हिसाब से अर्थ भी चेंज हो जाता है। वो सारी चीजें आप देखेंगे और कैसे कैसे इसमें करते हैं, यानी मैंने उनकी कंडीशन के अनुसार सारी चीजें लेके आया हूँ। देखिए, फिर मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियो डालूंगा। स्पेशल तौर पे विशेषकर इंटर में रिमूव टू का यूज किया जाता है, वो उसमें दोनों के तरीके होते हैं और उसको नेगेटिव बनाने को भी आता है, कभी कभी रिमूव टू करने को भी आता है। आप बहुत ध्यान से समझें और लोगों को लाइक और शेयर भी करते रहें, जिससे कि मेरी हिम्मत बढ़ती रहे और मैं ऐसे वीडियो आपको डालता रहूं। देखिए आप, यानी इन्फिनिटिव टू का नाम सुनते ही तुरंत ये बात आ जाती है कि एक टू है क्या। एक टू प्रपोजिशन है, वो अलग कंडीशन के साथ काकी के लिए यूज होता है, अलग बात होती है। देखिए, हमारे सामने में जनरल आपको एक सिंपल बात पता है, हमारे सामने दो टू माने जाते हैं, एक ये टू होता है और एक हमारे सामने ये टू होता है। इसे हम बोलते हैं, अगर कॉमन तौर पे कहें तो इसे हम बोलते हैं एडवर्ब टू और इसे हम बोलते हैं इन्फिनिटिव टू। किसी भी वर्ब के आगे टू लगा दो तो उसका अर्थ हो जाता है नानी में। यानी अगर हम लिखते हैं वॉक और वॉक के आगे अगर हम टू लगा दें तो इसका अर्थ हो जाएगा वॉक, टू वॉक, और इसका अर्थ हो जाएगा टहलना। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी वर्ब के आगे जो बस कॉमन कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं दे रखी कि उनके आगे टू लगता ही नहीं है, ना नीने का साउंड तो होगा। जैसे मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब में उसे जाना चाहिए, शुड का यूज हो गया, ना नीने का साउंड भी आ रहा है लेकिन टू नहीं लग रहा क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ टू लगता ही नहीं है। लेकिन आप हम समझ सकते हैं कि अब ये जो है आपका एडवर्ब टू कहा जाता है, जो किसी क्रिया की विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है। हालांकि एडवर्ब की ऐसी बात नहीं होती केवल वर्ब की क्रिया की विशेषता बताता हो। नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो एडवर्ब किसी की भी विशेषता बता सकता है, किसी की भी विशेषता बताता है। नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ दें आप तो एडवर्ब किसी की, तो यानी ये एडवर्ब टू होता है जो एक तरीके से एडवर्ब का काम करता है और ये टू इन्फिनिटिव टू होता है। हम इन्फिनिटिव टू की बात अभी कर रहे हैं, इसको हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन का जो पहला रूल बताया था उसमें हम आपको कराएंगे और इसको तरीके से आप इसे देखें क्या है। देखिए कि सबसे पहले आप देखें ट्रांसलेशन मेथड में आपका आता है इन्फिनिटिव टू। इन्फिनिटिव टू के टू काइंड्स होते हैं, एक हमारा सिंपल इन्फिनिटिव टू होता है और एक हमारा होता है आपका जिरेंडल इन्फिनिटिव टू। जिरेंडल इन्फिनिटिव टू की कंडीशन अलग होती है, सिंपल इन्फिनिटिव टू मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो सिंपल इन्फिनिटिव टू मतलब इसके टू काइंड्स माने जाते हैं, यानी ये जो इन्फिनिटिव टू है टू काइंड्स होते हैं, यानी सिंपल और इन्फिनिटिव टू। सिर्फ जिरेंडल सिंपल में आप देखें क्या है, ये दो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इन्फिनिटिव बनता है। यानी हम अभी मैंने आपको बताया था जो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होगी, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उससे पहले अगर आप टू लगाएंगे तो इन्फिनिटिव, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था, अगर लिखा हो जाए गो और इसके आगे लगा दिया जाए तो ये हो जाएगा जाना, यानी टू गो हो गया। तो आप समझ सकते हैं इसकी कंडीशन के अनुसार। दूसरे में देखिए इसलिए क्योंकि लिखने में बहुत समय लगता है, इसमें अगर तुरंत लिखते तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता, नहीं तो हम हिंदी में अर्थ निकालने में क्या करते हैं, हम नानी ने का साउंड आता है, यानी जो हिंदी में अर्थ निकालोगे जाना, खाना, पीना, रोना, वह नाचना चाहता है, वह पढ़ना चाहता है, वह सोना चाहता है, वह घर जाना चाहता है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मोहन अपना काम करना चाहता है, यानी नानी ने की जो कंडीशन है वो नानी ने के अर्थ के अनुसार आती है। तो देख सकते हैं आप
इसका नंबर तथा पर्सन तथा के नंबर मीन टू से इसका जैसे किसी का संबंध बर्फ का होता है, जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सिंगुलर प्लूरल ऐसा यस पड़ता है और वैसे ऐसा यस नहीं पड़ता। इस पे नाउन चाहे वो नंबर पर्सन का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उससे इस पर कोई फर्क। आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, टू गो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वांट की कंडीशन अलग हो गई क्योंकि वो मेन वर्ब हो गया, इन्फिनिटिव वर्ब टू है तो यानी टू गो है तो गो के पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मेन से है कि इसका नंबर पर्सन तथा कर्ता के नंबर पर्सन के अनुसार नहीं होता, इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नंबर पर्सन चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे पर्सन कैसा भी हो, बॉय हो गर्ल्स हो मेल हो फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे देखिए अब क्या है इसकी कंडीशंस क्या आती है। सिंपल एडवर्ब में सबसे पहले हमें देखते हैं सब्जेक्ट से वर्ब की तरफ चलता है, यानी सब्जेक्ट का काम भी करता है। दूसरी बात ऑब्जेक्ट से वर्ब की तरफ भी चलता है, ऑब्जेक्ट का भी काम करते हुए अपना काम करता है। ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन की तरफ भी होता है और कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब यानी पूरक बनकर भी वर्ब की तरफ आता है। और केस इन अपोजिशन, अपोजिशन का अर्थ होता है किसी भी चीज को पास होना, कोई चीज ठीक है पास ही पास हो, जैसे टीचर और उसका क्या राम और टीचर दोनों क्या हुए, राम के साथ टीचर जो अपोजिशन, अपोजिशन का मतलब ही होता है कि पास, किसी चीज को पास में रखा जाए यानी। तो अब देख सकते हैं आप कि दिन में सोना हानिकारक है, दिन में सोना हानिकारक है यानी आप समझ सकते हैं कि हमारा इन्फिनिटिव टू कहां है, ये दिन में सोना, दिन में सोना हानिकारक है यानी आप क्या करेंगे सोना यानी सब्जेक्ट के तौर पर इसका यूज करेंगे टू स्लीप इन द डे। देखिए टू स्लीप इन द डे, टू स्लीप इन द डे इज हार्मफुल, हानिकारक है, हार्मफुल। बिल्कुल समझ में क्लियर करके आए, नहीं कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताएं, कोई भी दिक्कत आती है जैसा भी हो। टू स्लीप इन द डे, देखिए ये पूरा हमारा सब्जेक्ट का ट्री टू स्लीप इन द डे इज हार्मफुल। ये देखिए तो ये पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब देखिए वह नाचना पसंद करती है, ऑब्जेक्ट टू वर्ब, वह नाचना पसंद करती है। सी लाइक्स यानी प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। अब ये ऑब्जेक्ट की तौर पे काम करेगा। सी लाइक्स टू डांस, नाचना, देखिए नानी के साउंड की बात हो रही है। सी लाइक्स टू डांस, वह नाचना पसंद करती है, ये हमारा ऑब्जेक्ट की तरफ की बात कर रहा है। ये हर तरीके जिस तरीके से यूज किया जा रहा है वो सारे यूज में बता रहा हूं आपको। वह सोने वाला है, देखिए मैं अबाउट डाल चुका हूं, ये प्रपोजिशन के रूप की तरह काम करता है यानी मैं सोने वाला हूं। आई एम अबाउट टू स्लीप, देखिए ये प्रपोजिशन की कंडीशन हो रही है, अबाउट टू स्लीप यानी ये प्रपोजिशन की कंडीशन के तौर पे यूज किया जाता है इसका। ध्यान से देखें, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम हो बताएं क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। यूज में भी एरर फाइंड आउट में भी हर कंपटीशन में इसका प्रयोग किया जाता है और ज्यादातर लोग उसको छोड़ते रहते हैं, अवॉइड करते रहते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते। आप उस पर देखें, मेरी इच्छा मकान खरीदने की है, ये कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब, कॉम्प्लीमेंट में टू दो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट इसमें आई होता है, इसमें सम्मान की बात होती है। ये कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो पूरक के लिए यूज किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं मेरी इच्छा मकान खरीदने की है, My desire, my desire to, मेरी इच्छा मकान खरीदने की है, my desire जनरल, मेरी इच्छा मकान खरीदने की है, my desire to purchase, my desire is to buy the house,
माई डिजायर इज टू बाय द हाउस। तो देख सकते हैं आप ये पूरी कॉम्प्लीमेंट के तौर पे कर सकता है। इसको मिलाकर भी आप बना सकते हैं माई डिजायर इज टू परचेज द हाउस, या टू परचेज या टू बाय द हाउस, दोनों तरीके से आप परचेज भी लगा सकते हैं, टू बाय भी लगा सकते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, पूरा पूरक के तौर पे जुड़ता चला जा रहा है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जिस सेंटेंस को जो पूरा करता हो। आगे देखिए, मेरी परीक्षा में सम्मिलित होना संदेहात्मक है, यानी मेरा परीक्षा में सम्मिलित होना संदेह, केस टू अपोजिशन है। मेरा परीक्षा में सम्मिलित होना संदेहात्मक है। इट इज डाउट, डाउट फॉर मी टू appear the examination। टू अपीयर द एग्जामिनेशन, आप समझ सकते हैं इट इज डाउट, यानी एक केस इन अपोजिशन का मतलब है पास में रखने वाली चीज। टू अपीयर, देखिए इंफिनिटिव टू है, टू एग्जामिनेशन। इसके बाद आप आए, तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं। देख सकते हैं आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिड, मीन टू, नीड, लेट, मेक और डेयर, और जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं, यानी ये समझ सकते हैं आप, बिड, नीड आज्ञात्मक शब्द होता है, बेड करना किसी को, लेट, मेक और डेयर, ये ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ नानीने का साउंड तो आएगा लेकिन इंफिनिटिव टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वहां पर जैसे मैंने कहा ना मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब में शुड हो, कुड हो, वुड हो, नानीने का साउंड तो आता है लेकिन इंफिनिटिव टू का यूज नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं, तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट गो देयर। आप देख सकते हैं कि जाने की नानीने का साउंड है लेकिन फिर भी टू नहीं आया क्योंकि नीड आया हुआ है, नीड की वजह से नहीं आया। अध्यापक ने उसे पाठ पढ़ने की आज्ञा दी। द टीचर वेट, आज्ञा देने को बेड, हिम रीड, bade him read the lesson। तो आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, बेड मैंने दो एग्जांपल दिए, नीड और बेड का, जहां पर नानीने का साउंड होने के बावजूद भी आप नानीने नहीं लगा रहे, तो ये इंफिनिटिव टू की कंडीशन समझ सकते हैं। इंफिनिटिव टू कंडीशन क्या है, नानीने का साउंड होता है, कहां पर किस किस कंडीशन में आपको यूज करना। अब आराम से स्क्रीनशॉट लें और समझें, फिर हमें बताएं। बेट, नीड, लेट, मेक और जितने भी मॉडल वर्ब हैं उनमें किसी के साथ भी इंफिनिटिव टू का यूज नहीं होता। साउंड नानीने क्या होता है, सिंपल इंफिनिटिव टू होता है, उसके बाद जीरेंटल इंफिनिटिव टू भी होता है, उसकी भी बाद में बात करेंगे। तो आप पहले इसे नोट करें और स्क्रीनशॉट लें और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं कोई प्रॉब्लम है, और इसे ध्यान समझे इसके बाद, क्योंकि इससे ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले इसको समझाना आपको बहुत जरूरी था। सो दैट्स फॉर टुडे, ओके, गुड बाय।